वेलकम टू माय चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। कभी कभी इंसान के पास साधन भले ही कम हो, पर उसका दिल, उसकी नीयत और उसका हुनर इतना बड़ा होता है कि पूरा गांव उसे सिर झुकाकर सलाम करता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक नाई की है, जो दर्पण तो रखता था पर अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी संवारने के लिए। पर एक दिन उसके सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसके लिए न तो दर्पण काम आया और न ही उसका हुनर। फिर क्या हुआ, यही कहानी आज हम सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरमपुर में एक बूढ़ा नाई रहता था। उसका नाम था हरचरण। हरचरण के पास एक छोटी सी पुरानी सी दुकान थी। छप्पर की टूटी छत, एक लकड़ी की कुर्सी और सबसे खास, उसकी दुकान में दर्पण नहीं था। गांव वाले हमेशा चिढ़ाते, अरे हरचरण, नाई हो और दुकान में दर्पण नहीं। हरचरण मुस्कुराकर कहता, मैं चेहरे नहीं, नीयत साफ करता हूं। बाल तो बस बहाना है। गांव के लोग यह बात मजाक समझते थे, पर हरचरण की मुस्कान में बहुत गहराई थी। जब हरचरण जवान था, उसके पिता भी नाई थे। एक दिन गांव में झगड़ा हुआ, किसी की दाढ़ी तिरछी कर दी और गुस्सा हरचरण के पिता पर निकाला गया। लोगों ने कहा, दर्पण होता तो अपनी शक्ल देखते, ये गलती न होती। उस दिन भीड़ में किसी ने दर्पण तोड़ा नहीं था, बल्कि हरचरण की इज्जत तोड़ दी थी। उस दिन से उसने कसम खाई, मैं दर्पण कभी नहीं रखूंगा, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे में नहीं, दिल में होती है। भले ही दुकान में दर्पण नहीं था, पर गांव में किसी की शादी हो, त्योहार हो या बड़ा मेहमान आए, सभी कहते, बाल तो हरचरण ही बनाएगा। उसके स्पर्श में कुछ जादू था। हर व्यक्ति उसकी दुकान से मुस्कुराता हुआ निकलता। लोग कहते, दर्पण नहीं है तो क्या, हरचरण हमें हमारी शक्ल नहीं, हमारा आत्मविश्वास दिखाता है। एक दिन गांव में एक नया, शहर से आया हुआ नाई खुला। लेड लाइटें, 2 बड़े दर्पण, नए उपकरण। नए नाई का नाम था सुजीत। सुजीत ताना मारता, बाबा, जमाना बदल गया है। अब लोग लाइट, एसी, मिरर चाहते हैं। तुम्हारी पुरानी दुकान कौन आएगा? गांव के कुछ लड़के उधर जाने लगे। हरचरण कुछ नहीं बोला, वह बस मुस्कुराता रहा। शनिवार का दिन था। सुजीत की दुकान में भीड़ थी। एक लड़का बाल कटवाकर बोला, भाई, दाढ़ी थोड़ी बराबर कर दे। सुजीत ने जल्दी जल्दी में दाढ़ी तिरछी कर दी। लड़के ने दर्पण देखा, ये क्या किया? भीड़ जमा हो गई, शोर होने लगा। लड़के ने गुस्से में कहा, हरचरण होता तो ऐसा नहीं करता। सुजीत को पहली बार एहसास हुआ, हुनर दर्पण में नहीं होता, दिल में होता है। दोपहर में हरचरण अचानक कमजोर पड़ा। उसके हाथ कांपने लगे। शुगर, बीपी सब गड़बड़ा गया। गांव वाले दौड़े, बाबा, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन डॉक्टर दूर था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हरचरण ने धीरे से कहा, मेरी चिंता मत करो, बस मेरे हुनर को किसी की जिंदगी में रोशनी बनाकर रखना। उसकी आंखें नम होने लगी। सुजीत भीड़ से हटकर आया। रोते हुए बोला, बाबा, मुझसे गलती हुई। मैंने सिर्फ दर्पण को ही सब कुछ समझ लिया। आपने तो बिना दर्पण के लोगों का दिल जीत लिया। हरचरण ने उसका हाथ पकड़ा।
बेटा, दर्पण तो चेहरे दिखाता है, पर नाई इंसान की पहचान। तुम बस लोगों की इज्जत करना सीख लो, बाकी काम खुद ब खुद सुलझ जाएगा। हरचरण ने सुजीत से कहा, मेरे मरने के बाद मेरी दुकान मत हटाना, ये गांव का भरोसा है। और एक बात, मेरी दुकान में दर्पण मत लगाना। सुजीत ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ये वादा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा होगा। कुछ महीनों बाद हरचरण चल बसा। पूरा गांव रो पड़ा। लोगों ने उसके अंतिम संस्कार में कहा, ये नाई नहीं, सच्चे दिलों का डॉक्टर था। गांव की औरतों ने कहा, इसने हमें दर्पण नहीं दिखाया, पर हमें अच्छा दिखने का एहसास दिया। उसका जनाजा गांव के सबसे बड़े सम्मान के साथ निकला। हरचरण की दुकान अब सुजीत चलाता था, पर उसने दुकान ज्यों की त्यों रखी, बिना दर्पण। उसकी कुर्सी, उसके औजार और दीवार पर एक छोटा सा बोर्ड, यहाँ चेहरा नहीं, आत्मविश्वास बनाया जाता है। धीरे धीरे पूरा गांव फिर उसी दुकान पर आने लगा। सुजीत के हाथों में भी वही नरमी, वही भरोसा आ गया था। लोग कहते, अब हरचरण मर नहीं गया, वह तो सुजीत के हाथों में जी रहा है। असली खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल की होती है। दर्पण सिर्फ चेहरा दिखाता है, पर इंसान का व्यवहार उसकी पहचान बनाता है। साधन कम हो तो भी नियत और हुनर बड़ा हो, दुनिया खुद रास्ता बना लेती है।